जब से यूपी में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर निर्देश जारी किए हैं, तब से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा है। यूपी पुलिस हर जगह तलाश कर रही है कि कहीं कोई घुसपैठिया न छिपा बैठा हो। इसके लिए हर झुग्गी, हर बस्ती में वेरिफिकेशन ड्राइव जोरों से चल रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ योगी सरकार सख्त हो गई है। सीएम योगी के निर्देश के बाद जिम्मेदार अधिकारी फील्ड पर नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल मुख्यमंत्री की पार्टी के बारे में लोगों को बता रही हैं। उधर पुलिस ने कई इलाकों में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इसी जांच के चलते कुछ लोग झुग्गी झोपड़ियां छोड़कर फरार हो गए हैं। तो फिलहाल में तो कोई नहीं है, अभी सब लोग खाली करके जा चुके हैं यहाँ से। देखिए 10-12 घर थे वहाँ, तो चले गए। 4-5 घर तो एसआईआर के फॉर्म भरने चले गए। वहीं कुछ लोग बिलबिलाते भी नजर आए। ये तस्वीरें देखिए जब हमारे संवाददाता विनोद शर्मा गाजियाबाद की इस अवैध बस्ती में रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो महिलाओं के झुंड ने उन पर हमला कर दिया, कैमरा तोड़ने की कोशिश की, मारने की भी धमकी दी गई। तुम्हारी जमीन है क्या? तुम जाओ यहाँ से। तो हम क्यों जाए यहाँ से? मैं मार दूंगा, सिर पे मार दूंगा। मारो मार दो, मारो लो, मारो, दूर हटो, मारो, दूर हटो यहाँ से। मार दो, औरत कैसे मार दो। भैया दूर हटो, मैं पीछे चुप रहा, चल जा। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, तुमसे माइक लेके पीछे पीछे डोल ले। ये बोल रही है तुम भागो। देखिए देखिए देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये देखिए हाथ क्यों 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 क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? नाम बताओ। कैमरा क्यों धक्का दी? कैमरा क्यों? ये देखिए ये यहाँ पर गुंडागर्दी। लेकिन अब यूपी एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी यूपी एटीएस ने इस कार्रवाई की पूरी कमान संभाल ली है। प्रयागराज नगर निगम से सफाई कर्मचारियों का ब्यौरा मांगने के बाद अब एटीएस ने लखनऊ नगर निगम से भी इसी तरह की जानकारी मांगी है। ये जांच अब रुकने वाली नहीं। योगी सरकार ने साफ कर प्रयागराज नगर निगम से सर्वे गहनता से किया जाए और घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें बाहर किया जाए। राज्य में डिटेंशन सेंटर बनाए जाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। यूपी एटीएस अब केवल प्रयागराज और लखनऊ ही नहीं बल्कि कानपुर और मेरठ जैसे बड़े शहरों के नगर निगमों में कचरा प्रबंधन और सफाई के काम में लगे कर्मियों का विस्तृत ब्यौरा भी जुटा रही है। ग्राउंड जीरो पर जब लखनऊ में हमारे संवाददाता विन्यास इसी विषय पर जानकारी जुटाने पहुंचते हैं तो वहां भी लोग गुस्से में जवाब देते नजर आते हैं। कहा जो है अगर आप अवैध तरीके से रह रहे हैं तो आपको खाली करना पड़ेगा। यहाँ पर नहीं, अवैध तरीके से रह रहे हैं तो खाली करना पड़ेगा। मतलब यहाँ सरकारी जमीन है, मतलब कब्जा कर रखा है आप लोगों ने। यहाँ कब्जा तो है कब्जा, कोई वो नहीं है कि आप सरकार की मान्य नहीं करेंगे, अब उसकी मान्य होगी। मतलब ये हम लोगों को बोले थे पेपर में कि मकान बना यहीं देंगे। अच्छा, यही बोले थे कि हम लोगों को मकान बना के यहीं देंगे, यही मकान बना के देंगे। अच्छा, तो ये बहुत सारे लोग हैं और पीछे भी देखिए आप, वहाँ पर जो है लंबी लाइन लगी है, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, सब लोग यहाँ पर ऐसे अवैध तरीके से रह रहे हैं। और क्या नाम है आपका? भैया हम क्या नाम है? अरे नहीं रहती, नहीं रहती। अरे डर क्यों रहे हैं आप लोग इतना? हाँ नहीं, डर क्यों रहे हैं? डरना थोड़ी, हम तो सवाल पूछ रहे हैं, बस सीधी सी बात है। नहीं, लेकिन जमीन तो सरकार की है ना ये। अब सरकार की जमीन पे अगर आप लोग ऐसे रह रहे हैं तो खाली तो करना पड़ेगा अगर सरकार का आदेश आएगा। क्या कहना है आपका इस पर? हाँ तो सरकार कहेगी तो क्यों नहीं खाली करेंगे। कितने साल से रह रही हैं आप? काफी साल हो गए, 20-20 साल हो गए। 20 साल से रह रही हैं आप? हाँ। करती क्या है? घरों में काम करते हैं। अच्छा, सब लोग यही काम कर रहे हैं? हाँ, सब औरतें यही काम करती हैं। अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान को तो बाहर किया जा रहा है। तो बांग्लादेशी यहाँ पे है ही नहीं, जहाँ पे है वहाँ से बाहर करिए उन लोग। बांग्लादेशी यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं, यहाँ नहीं है, बांग्लापुर से भी यहीं से हैं। तो वहाँ छोड़ के यहाँ कैसे आना हुआ? तो वहाँ घर नहीं है, गरीबी थी, कुछ नहीं था काम, तो यहाँ पे इंसान कमा रहा है अपना, यहाँ कोठी कर रहा है। वहाँ पे कौन सी कोठी रखी जो इंसान करके अपने बच्चों को पालेगा। लेकिन ये तो सरकारी जमीन है ना। सरकारी जमीन वो मान रहे हैं, लेकिन वो आपकी बात मानते हैं। सरकार कहेगी बिल्कुल खाली करेंगे। तो वही तो सरकार का आदेश आया है कि सुषमा खरवाल ने कहा है कि मतलब ये जमीन खाली करनी पड़ेगी आपको लोगों को। हाँ तो बिल्कुल खाली कर देंगे, सरकार कहेगी तो बिल्कुल खाली कर देंगे। हाँ, क्योंकि ये अवैध तरीके से रह रहे हैं तो उसको खाली तो करना पड़ेगा। नहीं तो एक बात ये भी है भाई साहब, ठीक है जी बताएं। मतलब इधर जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, ठीक है, उनको भी इधर रहने की इधर सुविधा दी जाए, ठीक है। सरकार से ये हमारा कहना है, ठीक है, कि इधर कम से कम इधर सरकार इतना तो लोगन करे कि इधर जो बेचारे रह रहे हैं गरीब, ठीक है, उनका भी इतना इधर पालन करे कि उनका इधर सुरक्षित कम से कम इधर स्थान दें रहने के लिए। लेकिन अगर आपने जमीन कब्जा कर रखा है तो उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि इधर किसी की नहीं है। ये इधर भरी हुई है,
झोपड़ी भाई खाली जमीन सरकार की थी तो हम लोगों ने यहाँ पर डाल लिया, आप सरकार कहेगी तो हटा लेंगे कब्जा। लेकिन अब सरकार इसको खाली कराएगी। हाँ तो खाली कर देंगे, ये कोई कब्जा थोड़ी ना। क्योंकि लखनऊ में और भी बहुत सारे जगह जो झुग्गी झोपड़ियां ऐसे हैं तो वो खाली हो रही है। जब होता है जो हम लोग घर बनवा लेते हैं यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी कर तब ये कब्जा होता है, अभी ये कोई कब्जा नहीं है। झोपड़ी पड़ी जब सरकार कहेगी तो हम लोग खाली कर देंगे। तो सरकार खाली करा देगी। हाँ तो बिल्कुल खाली करा देगी, लेकिन कहूँ रहने के लिए जगह तो दे। अच्छा भाई जब कोई जगह ना है तो रहने के लिए जगह तो दें। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम यहीं से भगा दो तो हम लोग कहाँ जाए। कोई बांग्लादेशी तो हमने भगा दो तो देश से निकल के चले। कौन बेरोजगार कर रहा है? अब यहाँ भैया भगा रहे हो जहाँ गरीब आदमी रह रहा है, हम लोग बांग्लादेशी नहीं है। अगर आपको इतना डाउट है तो आप लोग चेक करिए। आईटी है, बेरोजगारी, तो कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ कमाए खाएंगे? लेकिन जमीन छोटे छोटे बच्चों को लेके सरकारी जमीन है उसके हम मान रहे हैं, मगर अगर सरकार को हटाना है तो कहीं रहने का ठिकाना तो दे। काहे के लिए कह रहा नहीं हम कहीं झोपड़ी नहीं रहने देंगे, तो झोपड़ी हटा के आप कहीं मकान दीजिए हम लोगों को। हम बस इतना कहना चाह रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेशी भी ऐसी झोपड़ी, तो बांग्लादेशी जो है उनकी आप आईडी चेक करिए, आप उनकी जांच पड़ताल करिए ना। ऐसे कैसे बांग्लादेशी, आप सबको बता देंगे सब बांग्लादेशी हैं। अरे भैया बांग्लादेशी कोई नहीं भाई, बांग्लादेशी नहीं है। हाँ चेक कर लो, वो कायदे से चेक कर लो, बांग्लादेशी कोई नहीं है। अच्छा तो ये लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर काफी सालों से 20-22 सालों से रह रहे हैं और कई लोग बाराबंकी साइड से हैं, सीतापुर साइड से हैं, अलग अलग जगहों से हैं। कह रहे हैं कि हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर पूरा जंगल था, तो हम लोगों ने यहाँ अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ बना ली, जिसके बाद ये लोग यहाँ रहने लगे। और इनका कहना है कि हमें यहाँ से बाहर ना किया जाए। अगर हम बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, तो हमारी आईडी चेक करी जाए, तब हमको यहाँ से बाहर किया जाए। क्या कहना है आपको? हमको भैया कुछ नहीं कहना है? कितने साल से रह रही हैं आप? हम जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आई हैं? तब तो जल्दी जाना पड़ेगा फिर। मेहमानी आए ना अभी यहाँ। मेहमानी कहाँ से आई? महमूदाबाद से। महमूदाबाद से। अच्छा तो ये आप जो ये लोग रह रहे हैं, आप ये कहाँ से हैं पता है आपको? हमारे लोगों का घर कहाँ है? यहाँ अटहरा गाँव। तो चलिए ये